हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मूवीज़ ऑन फायर। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कार्तिकेय 2। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक ग्रीक लाइब्रेरी का एक सीन दिखाई देता है और तभी हम किसी को उस लाइब्रेरी में जाते हुए देखते हैं। उनका नाम होता है प्रोफेसर राव। प्रोफेसर राव एक बुक की खोज में ग्रीक लाइब्रेरी में पहुँचे हैं। उन्हें वो बुक मिलती है और वो उस बुक को पढ़ते हैं, जिसे उन्हें पता चलता है कि द्वारिका नगरी किस तरह से पानी में समा गई थी। और फिर हमें एक सीन दिखाई देता है जहाँ पे श्री कृष्ण एक व्यक्ति से बात करते हैं। उन्हें बताते हैं कि अब आने वाला युग कलयुग होगा और कलयुग में इंसान पैसे के भूखे होंगे। पैसे कमाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं और ऐसे कलयुग में तुम्हें कुछ अच्छे लोगों की मदद करनी होगी। पर वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न करता है कि मैं अकेले ये सब कैसे करूँगा। तब श्री कृष्ण उन्हें अपने पैर का एक कंगन देते हैं। उस व्यक्ति का नाम बुद्धवा होता है जो कि श्री कृष्ण से बात करते हैं। और फिर हमें दिखाई देता है कि प्रोफेसर राव उस बुक का एक पेज फाड़ कर अपने पास रख लेते हैं और उस लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका कोई तो भी पीछा कर रहा है। अब इस मूवी में निखिल सिद्धार्थ लीड हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। मूवी में इनका नाम डॉक्टर कार्तिक रहता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है जहाँ पे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट रूम में एक सांप घुस चुका है। अब उस सांप को निकालने के लिए डॉक्टर कार्तिकेय के दोस्त उनको बुलाते हैं। अब कार्तिकेय हॉस्पिटल आते हैं और उस सांप को इक्विपमेंट रूम से निकालते हैं। जिस तरह से कार्तिकेय ने उस सांप को इक्विपमेंट रूम से निकाला था उसे देख के उनके दोस्त बहुत ही सरप्राइज हो गए थे और वो उनसे पूछते हैं कि तुमने उस सांप को कैसे निकाला। तो वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने लिंग्विलिज्म का यूज़ करके उस सांप से कम्युनिकेट किया कि तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। और फिर वो सांप उनके हाथ पे लिपट गया और कार्तिक ने उस सांप को बाहर छोड़ दिया। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर राव ग्रीस से फ़्लाइट लेकर इंडिया आते हैं। फ्लाइट में उन्हें एक लड़की मिलती है जिससे उनकी थोड़ी बातचीत होती है और वो लड़की को बताता है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। और डॉक्टर राव उस लड़की को वे ऑफ लाइफ के बारे में कुछ बातें बताते हैं और वो बताते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है उस पर ही हमें हर तरह की सॉल्यूशंस मिलेंगी। वे कहते हैं कि और हिस्ट्री हैज़ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। फ्लाइट इंडिया में लैंड होती है। वो लड़की बोलती है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और डॉक्टर राव निकल जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की भी एक जासूस होती है। डॉक्टर राव के जाने के बाद ये फ़ोन करके अपने बॉस को बताती है कि डॉक्टर राव इंडिया लैंड कर चुके हैं। अब हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेयर आईसीयू वार्ड में हवन करता रहता है अपने बेटे की सलामती के लिए। कार्तिक ये सब देखते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो मेयर को समझाते हैं कि तुम्हारे बेटे का ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम है और तुम यहाँ आईसीयू वार्ड में कार्बन डाइऑक्साइड फैला के उसे और तकलीफ दे रहे हो। बट मेयर उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें बाहर निकालता है। कार्तिकेय को गुस्सा आता है और वो उस मेयर को एक चमाट मार देता है। अब क्योंकि वो एक मेयर था, वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करके कार्तिकेय को सस्पेंड करवा देता है। अब कार्तिकेय उदास होकर घर आते हैं और उनके परिवार वालों को पता चलता है कि इनको जॉब से सस्पेंड कर दिया है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिवा होता है। वो एक गाय को लेकर कुछ दान दक्षिणा के लिए कार्तिकेय के घर आया रहता है। कार्तिकेय की माँ जो कि भगवान में बहुत मानती हैं, वो उसे दान देती हैं। दान लेकर शिवा चले जाता है। अब हमें एक सीन दिखाई देता है जहाँ पे एक आदमी कुछ डॉक्टरों के साथ मिलकर एक वायरस बनाता है। वो आदमी कोई और नहीं उस लड़की का बॉस होता है जिसे उसने
एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त फ़ोन किया था। इसका नाम शांतनु है। ये कुछ डॉक्टरों के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक वायरस बनाता है जिसका एंटीडोट किसी के पास नहीं है। अगर ये वायरस फैल गया, बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अब यहाँ पता चलता है कि इंसान पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर राव अपनी टीम के साथ कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं ज़मीन के अंदर। अब प्रोफेसर राव को पेटी मिलती है और जैसे ही उन्हें वो पेटी मिलती है, शिवा के साथ जो गाय आया हुआ था उसे कुछ आभास होता है और वो भाग के डॉक्टर कार्तिकेय के घर पहुंचती है और जो तुलसी का पेड़ रहता है उसे तोड़ देती है और गार्डन में जो भी पेड़ पौधे रहते हैं सबको तहस नहस कर देता है। अब सुबह होती है और कार्तिकेय की माँ बाहर आती हैं और वो देखती हैं और वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। एक पंडित जी को बुलाते हैं अपने घर पे। पंडित जी उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपने कोई मन्नत मांगी थी और उसे पूरा नहीं किया था। फिर कार्तिकेय की माँ को याद आता है कि वो एक बार एक मन्नत मांगी थी जिसे वो पूरा करना भूल जाती हैं। तो पंडित जी उन्हें एक सलूशन बताते हैं। वे कहते हैं कि आपको द्वारिका जाके श्री कृष्ण के दर्शन करने होंगे और ये काम जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब कार्तिकेय और उनकी माँ द्वारिका के लिए निकल जाते हैं। द्वारिका में कार्तिकेय के मामा पहले से ही रहते हैं। अब हमें एक रात का सीन दिखाई देता है जहाँ पे कार्तिकेय एक बेंच पर बैठा होता है और श्री कृष्ण के भक्त उनके गीत गाते हुए वहाँ से गुजरते हैं। अभी अचानक प्रोफेसर राव एक जख्मी हालत में कार्तिकेय के पास आते हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो कार्तिकेय को कुछ बताना चाहते हैं, पर जब वो कुछ बताते कार्तिकेय उनकी मदद के लिए रिक्शा लेने चला जाता है और जब वो रिक्शा लेके आता है तब वहाँ पे प्रोफेसर राव नहीं होते हैं। अब सुबह होती है और कार्तिकेय के मामा कार्तिकेय को उठाते हैं। वो बहुत ही घबराए हुए रहते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ कहीं दिख नहीं रही है। कार्तिकेय बोलता है उनके रूम में देखो, पर वो कहते हैं मैंने सब जगह देख लिया पर तुम्हारी माँ कहीं दिख नहीं रही है। वो घबराते हुए वो दोनों बाहर निकलते हैं और अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले कार्तिकेय को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। उनका कहना रहता है कि तुमने डॉक्टर राव को मारा है और उन्होंने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया। अगर तुम हमें वो बता देते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। क्योंकि प्रोफेसर राव जब तक कार्तिकेय को कुछ बताते उससे पहले ही कार्तिकेय वहाँ से जा चुका होता है, इसलिए कार्तिकेय को कुछ मालूम नहीं होता। भी एक लड़की की एंट्री होती है। वो कार्तिकेय को एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है कि खिड़की से कूद जाओ। कार्तिकेय वही करता है। कार्तिकेय पुलिस स्टेशन से भागता है और जंप करके एक ट्रैक्टर के ऊपर कूदता है जिसे वो लड़की चलाते हुए एक सेफ जगह पे लेके जाती है। वो लड़की कोई और नहीं प्रोफेसर राव की पोती होती है और वो कार्तिकेय से पूछती है कि मेरे दादाजी ने तुम्हें मरने से पहले कुछ बताया था क्या। कार्तिकेय बोलता है कि नहीं, तुम्हारे दादाजी ने मुझे कुछ नहीं बताया और अगर उन्हें बताना ही होता तो वो तुम्हें बताते। तुम उनकी पोती हो, मुझे क्यों बताते, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। उनकी बातचीत चल ही रही थी तभी अचानक कार्तिकेय के ऊपर कोई हमला कर देता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं पर वो आदमी उनका पीछा करता है और उसे देख के ऐसा लगता है कि वो कार्तिकेय की जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो उसे मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक श्री कृष्ण की मूर्ति आते ही वो आदमी रुक जाता है और कार्तिकेय और प्रोफेसर राव की पोती वहाँ से भाग जाते हैं। कार्तिकेय जानना चाहता है कि वो कौन था और वो मेरे जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। और तब हमें पता चलता है कि वो एक अधीर था जो कि कार्तिकेय की जान के पीछे पड़ा हुआ था और हमें उन अधीरों की स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह से उन अधीरों के ऊपर अत्याचार हुए थे। तब हमें उनके कसम के बारे में पता चलता है। कृष्ण पक्ष को छोड़ के और किसी भी दिन अगर कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण को छूने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। अब कार्तिकेय को याद आता है कि उनकी माँ श्री कृष्ण के भजन के बारे में बात कर रही थी, तो शायद से वो श्री कृष्ण का भजन सुनने ही गई होंगी। वो कार्तिकेय अपने मामा को भेजते हैं
ये पता करने के लिए कि क्या उनकी माँ वहाँ भजन सुनने गई हैं क्या। अब कार्तिकेय के मामा को कार्तिकेय की माँ वहाँ मिल जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर राव ने अपनी पोती को एक वॉइस मैसेज भेजा था। वो लोग उस वॉइस मैसेज को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जहाँ पे प्रोफेसर राव ने पहली बार उनकी पोती से मिले थे वहीं उन्हें कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। मुग्धा जो कि प्रोफेसर राव की पोती होती है। अब मुग्धा और कार्तिकेय उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर राव से पहली बार मुग्धा मिली थी। वो जगह और कोई नहीं प्रोफेसर राव की लैब ही होती है। वहाँ जाने के बाद उन्हें वो पेपर मिलता है जिसे प्रोफेसर राव ने ग्रीक लाइब्रेरी से फाड़ कर अपने पास रखा था। कार्तिकेय उस ग्रीक पेपर को ट्रांसलेट करता है जिससे हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण के दिए कड़े को द्वारिका से लेकर उद्धव उस कड़े के लायक जो व्यक्ति है सिर्फ वही उस तक पहुंच सके, ऐसा एक आधार बनाते हैं। अब हमें पता चलता है कि कलयुग शुरू होते ही बहुत से राजाओं ने जैसे कि मौर्य, गुप्त, चोला और न जाने कितने राजाओं ने उस कड़े तक पहुंचने की कोशिश की, पर सब के सब असफल रहे। और अंत में पल्लव वंश के सूर्यवर्मन ने उस कड़े तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता खोजा, पर वो वहां जाने में असफल रहे। उन्होंने ये सारी बातें ग्रीक ट्रैवलर को बताई जिसने अपनी बुक में ये सारी बातें मेंशन की थी। अब प्रोफेसर राव सूर्यवर्मन के मार्ग पर जाते हैं और उन्हें एक मोर की प्रतिमा मिलती है। अब इस कलयुग में प्रोफेसर राव को किसी के ऊपर भरोसा नहीं था तो उन्होंने उस मोर की प्रतिमा को छुपा के रख दिया था और उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि तुम्हें उस मोर की प्रतिमा तक जाने का रास्ता इस लैब में मिल जाएगा। कार्तिकेय लैब के चारों ओर देखता है और उसे एक फोटो दिखती है। वो पेंटिंग श्री कृष्ण के आराम करने की जगह होती है। उस पेंटिंग में जो जगह होती है उसका नाम होता है कृष्ण तालाब। कार्तिकेय समझ जाता है कि प्रोफेसर राव ने वो मोर की प्रतिमा इसी तालाब में छुपाई है। अब वो सब कृष्ण नदी पहुंचते हैं वो मोर की प्रतिमा लेने के लिए। कार्तिक नदी में कूद जाता है और उसे मोर की प्रतिमा मिल जाती है। और वहीं डॉक्टर शांतनु को भी पता चल जाता है कि कार्तिकेय उस कड़े के पीछे है। वो अपने कुछ गुंडे मोर की प्रतिमा को कार्तिकेय से वापस लेने के लिए भेजता है, पर वो गुंडे कुछ नहीं कर पाते। कार्तिकेय उनको मार कर वो मोर की प्रतिमा लेकर वहां से चला जाता है। अब डॉक्टर शांतनु मुग्धा और कार्तिकेय को पकड़ने के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा देते हैं। डॉक्टर शांतनु को भी वो कड़ा किसी भी कीमत पर चाहिए था। अब एक गुजराती होटल पे कार्तिकेय, मुग्धा और कार्तिकेय के मामा उस मोर की प्रतिमा पर कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये प्रतिमा वैनेडियम नामक धातु से बनाई गई है जो कि तापमान बदलने पर अपना रंग बदलता है। कार्तिकेय गर्म पानी मांगता है और वो गर्म पानी उस प्रतिमा के ऊपर डालता है। गर्म पानी पड़ते ही प्रतिमा का कलर चेंज होता है और उन्हें उस प्रतिमा पर एक संस्कृत में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसका मतलब होता है गोवर्धन पर्वत। अब उन्हें गोवर्धन पर्वत तक जाना था, पर क्योंकि शहर में नाकाबंदी है तो ये इतनी आसानी से वहां नहीं जा सकते। तभी उन्हें एक टेम्पो ड्राइवर मिलता है जिसका नाम होता है सुलेमान, जिसे ये कुछ पैसे दे के मना लेते हैं मथुरा तक जाने के लिए। क्योंकि मथुरा में ही गोवर्धन पर्वत है इसलिए कार्तिकेय और मुग्धा वहां जाना चाहती है। अब वो सब गोवर्धन पर्वत तक तो पहुंच जाते हैं। गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी कार्तिकेय को कुछ भी नहीं मिलता है। तब कार्तिकेय को पता चलता है कि गोवर्धन पर्वत के उत्तरी दिशा में कोई नहीं जाता। अब कार्तिकेय गोवर्धन पर्वत की उत्तरी दिशा में जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे वही मोर की एक प्रतिमा दिखती है। उस प्रतिमा के नीचे एक छेद होता है जहाँ पे वो मोर की मूर्ति लगाने पर वो गुफा खुल जाती है। वो सब गुफा के अंदर जाते हैं और उस गुफा के अंदर उन्हें एक टेलीस्कोप दिखता है जो कि भगवान श्री कृष्ण के कड़े तक पहुंचने का एक माध्यम है। वो सब उस टेलीस्कोप को पाकर बहुत खुश होते हैं और रात में जश्न मनाते हैं। सुबह होते ही और सुलेमान मुग्धा जी करके चिल्लाता रहता है जिससे कार्तिकेय की नींद खुलती है। तो कार्तिकेय को पता चलता है कि मुग्धा वहाँ नहीं है और वो टेलीस्कोप भी उनके पास नहीं है।
उन्हें ऐसा लगता है कि मुग्धा ने उन्हें चीट करके वो टेलीस्कोप लेके भाग गई। फिर वहाँ पे शांतनु की एंट्री होती है। शांतनु कार्तिकेय से वो टेलीस्कोप लेने आया होता है, लेकिन शांतनु को पता चलता है कि मुग्धा वो टेलीस्कोप लेके पहले ही भाग चुकी है। अब शांतनु कार्तिकेय को भालों के ऊपर लटका के मरने के लिए छोड़ के चले जाता है। और फिर थोड़ी दूर से कार्तिकेय को मुग्धा आती हुई दिखाई देती है और एंड टाइम पर मुग्धा कार्तिकेय को उन भालों पर गिरने से बचाती है और कार्तिकेय को कहती है कि मैं भागी नहीं थी, इस टेलीस्कोप के बारे में और जानकारी पता करने के लिए किसी से मिलने के लिए गई थी। अब वो सब धन्वंतरी के यहाँ पे पहुँचते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि इनकी मदद कर सकता है, जिसका नाम है धन्वंतरी। अब वो सब धन्वंतरी के यहाँ पे पहुँचते हैं। इस मूवी में अनुपम खेर धन्वंतरी का रोल प्ले कर रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि किस तरह से कवच नामक एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, जिसमें प्रोफेसर राव और शांतनु और कई मेंबर्स थे जो कि इस कड़े के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। पर शांतनु बाकी सबका माइंड वॉश कर देता है। वो ये कहता है कि हमें इन सब में कुछ नहीं रखा है, हम अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं। वो सब शांतनु की बातों में आ जाते हैं, पर प्रोफेसर राव अपना काम जारी रखते हैं। वो क्लूज ढूंढते रहते हैं। धन्वंतरी उन्हें बताते हैं कि तुम्हें श्री कृष्ण दपोत्सल जाना पड़ेगा इस कड़े की अगली कड़ी जानने के लिए। कार्तिकेय के मामा बताते हैं कि श्री कृष्ण दपोत्सल इसका मतलब चंद्रशिला पर्वत, हमें अब चंद्रशिला पर्वत की ओर जाना होगा। अब धन्वंतरी बताते हैं कि कार्तिकेय इस सफर में तुम्हें कई चुनौतियां मिलेंगी, कठिन से कठिन चुनौतियां मिलेंगी, तुम्हें उन सबको पार करना पड़ेगा। वो सब चंद्रशिला पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वो अभीर मिला जो कि कार्तिकेय की जान के पीछे पड़ा हुआ था। वो कार्तिकेय के मामा को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कृष्ण पक्ष चालू हो गया है और अब आने वाले 24 घंटे तक ये किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब कार्तिकेय अपना सफर जारी रखता है और वो चंद्रशिला पर्वत पर पहुंच जाता है। वहाँ वो टेलीस्कोप का यूज करता है और उसे पता चलता है कि श्री कृष्ण का वो कड़ा कहाँ पर है। अब कार्तिकेय उस जगह पहुंच जाता है जहाँ श्री कृष्ण का कड़ा रखा हुआ होता है, पर वो अभीर भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो कार्तिकेय और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। वो अभीर कार्तिक को मारने ही वाले होते हैं, पर कार्तिक जैसे तैसे करके वहाँ से निकलकर श्री कृष्ण की मूर्ति के हाथों में एक बांसुरी रख देता है और एक दरवाजा खुलता है जहाँ पर श्री कृष्ण के पैर का कड़ा रखा हुआ होता है। पर उस रास्ते पे बहुत सारे सांप होते हैं। तब कार्तिकेय अपने जूते निकालता है और बिना जूतों के उन सांपों के बीच चलने लगता है और कार्तिक उस कड़े को प्राप्त कर लेता है। वो कड़ा देखते ही वो अभीर समझ जाते हैं कि और ये अच्छे लोग हैं और अभीर उन्हें छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण के उस पैर के कड़े के ऊपर कुछ केमिकल फॉर्मूलेस और भविष्य में आने वाली महामारी से लड़ने के लिए कुछ एंटीडोज लिखे हुए थे, जिसे मिलने के बाद पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है। तो हमें दिखाया जाता है कि कार्तिकेय और भी रहस्यमय खोज करने के लिए निकल पड़ता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।